वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बुलेट प्रीसर जीके चैनल पर। दोस्तों मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ एनटीपीसी के प्रीसर जीके क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन से जितने भी आंसर निकलते हैं मैं सभी डिटेल्स आंसर में बताऊंगा और डिटेल्स जानकारी में बताऊंगा। और डिटेल्स पढ़ेंगे तो ही आपकी जीके कवर होगी, क्योंकि एक क्वेश्चन पढ़ेंगे उससे संबंधित जितने भी आंसर निकलते हैं सभी पढ़ेंगे। तो इससे क्या होता है कि हमारी जीके बहुत ही जल्दी कवर हो जाती है, हमें और पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर एक क्वेश्चन पढ़ा और एक आंसर पढ़ा और सल पढ़े तो फिर उससे संबंधित अगला क्वेश्चन आता है और अगला आंसर आता है तो हमें फिर पढ़ना पड़ता है, दोबारा सर्च करके अलग से, मतलब ये टॉपिक्स पढ़ना पड़ता है। तो हम ऐसे में एक क्वेश्चन की पूरी डिटेल्स में जानकारी में बता दूंगा और डिटेल्स जीके जो मतलब डिटेल्स आंसर में बता दूंगा, तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक ही क्वेश्चन में जितने भी आंसर मिलते हैं सभी कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो इस टॉपिक को स्टार्ट कर लेते हैं। और पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और शेयर करना ना भूले और कमेंट तो ज़रूर करना। ठीक है दोस्तों, तो इस टॉपिक को पढ़ लेते हैं। आरआरबी एनटीपीसी प्रीसर जीके क्वेश्चन, और मैं 100 क्वेश्चन ऐड करूँगा, उससे आपको 1000 जीके मिल जाएगी, मतलब 1000 क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। 100 क्वेश्चन 1000 आंसर मिलेंगे, 100 क्वेश्चन के साथ 1000 आंसर, 1000, क्योंकि मैं एक आंसर से जितने भी आंसर निकल रहे हैं सभी बता रहा हूँ। 100 क्वेश्चन और 1000 आंसर। ठीक है, समझ गए क्या बता रहा हूँ? बहुत ही जल्दी आपकी कवर करवा दूंगा मैं। 8 दिन में मैं तो 1000 से ऊपर मैं करवा दूंगा जीके कवर। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो शेयर करना ना भूले, और कमेंट तो ज़रूर करना, कमेंट करना भी ज़रूर करे, कमेंट करना ना भूले। ठीक है, इस टॉपिक को स्टार्ट कर लेते हैं। और जितनी भी एग्ज़ाम रेलवे की होती है, एलपी टेक्नीशियन, आरआरबी ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरआरबी जेई, जितनी भी एसएससी सीसीएल, एसएससी में जितने भी पोस्ट पर एग्ज़ाम होती है, सीपीओ, एमटीएस, जीडी, मैं सभी कवर करवा दूंगा। और जितने भी आंसर निकलते हैं मैं सभी डिटेल्स में पढ़ाऊंगा। तो देखना, इस इंडिया में कोई जीके ऐसी नहीं होगी कि बाहर से क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, जितनी भी एग्ज़ाम होगी उतने सभी के डिटेल्स में जानकारी दूंगा, तो सोच सकते हो कितने जीके कवर हो जाएगी आपकी, कितना मज़ा आएगा। तो पहले इस टॉपिक को पढ़ लेते हैं, बातें बहुत हो गई। ठीक है, पहला क्वेश्चन, किस व्यक्ति को सामान्यतः गुरुदेव नाम से जाना जाता है? ये रविंद्रनाथ टैगोर को। तो इससे संबंधित अगला क्वेश्चन कौन सा पूछा जा सकता है ये भी मैं बता दूंगा अभी। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने दी थी। ये क्वेश्चन पहला आंसर बन गया, क्वेश्चन और आंसर ये पूछा गया है, तो आने वाले एग्जाम में ये पूछा जाता है और इसका आंसर ये रहेगा। अगला, वह आधुनिक भारत के कवि, लेखक, नाटककार एवं संगीतकार थे। ये दूसरा बन गया। अगला, इन्हें वर्ष 1913 में गीतांजलि नामक साहित्य की रचना के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, नोबेल। तीसरा आंसर ये हो गया। अगला, उन्होंने भारत के राष्ट्रगान की रचना जनगण मन बांग्ला भाषा में की थी। ये चौथा हो गया। तो एक क्वेश्चन के कितने आंसर मैंने बताए? एक तो ये, सॉरी क्या हो गया, एक तो ये मतलब एक ऊपर वाला हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ऊपर, और एक ये, 5 आंसर बता दिए। एक क्वेश्चन 5 आंसर, सोच सकते हो। और 100 क्वेश्चन मैंने ऐड किए, तो 100 क्वेश्चन में 5 आंसर मैं बताऊंगा, तो कितने हो जाएंगे? 500। ठीक है, अगला, और मैंने अभी बताया कि 100 क्वेश्चन ऐड करोगे तो आप भैया आप 1000 आंसर बताओगे। तो किसी क्वेश्चन में 10 आंसर भी निकल सकते हैं और किसी क्वेश्चन में 5 भी। तो ऐसे ऐड करते करते मतलब 1000 आंसर मैं करवा दूंगा। ठीक है, अभी देख लेना कितना लंबा आंसर आ रहा है एक क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। झेलम, चिनाब और रावी किसकी सहायक नदियाँ हैं? ये सिंधु नदी की। ये यहाँ पर किसकी, यहाँ पर जुड़ा हुआ रहेगा ऐसे, किसकी सहायक नदी है? ये सिंधु नदी की। इसके भी आंसर देख लेते हैं। सिंधु नदी का उद्गम स्थल, इसकी कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है। सतलज, चिनाब, झेलम, रावी तथा व्यास 5 नदियों की सहायक नदियाँ हैं। सतलज, चिनाब, रावी
रावी, झेलम, व्यास, 5 नदियाँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। ये अभी जो भी मैसेज अभी आया था वो ब्लू कलर में दिख रहा था, वो मतलब मेरी मोबाइल की बैटरी, मैं मोबाइल से क्वेश्चन में टाइप करता हूँ और बताता हूँ। मेरे पास कोई इतना पैसा नहीं कि मैं बहुत बड़ी हस्ती खड़ी कर लूँ, स्टूडियो बना लूँ। मोबाइल से मैं बताता हूँ, तो बैटरी इतना लोड नहीं ले रही, इसका मैसेज आया था। ठीक है दोस्तों, आप ज़रूर हेल्प करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो पूरा देखें दोस्तों। आपको भी, आपकी भी हेल्प होगी, आपके लिए तो मैं आया हूँ। आपकी जीके बहुत ही जल्दी कवर हो जाए, इसलिए मैं आया हूँ। ऐसे नहीं कि पहला एक क्वेश्चन पढ़ा और उड़ गए, एक आंसर बताकर, एक क्वेश्चन बताया और एक आंसर बताया उड़ गए। उड़ना नहीं है, हमें आराम से पढ़ना है और सबसे पहले हमें जीके कवर करना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग NCW का पहला पुरुष सदस्य कौन बना? ये आलोक रावत बना था। इससे संबंधित आंसर मैं बता देता हूँ। राष्ट्रीय महिला आयोग के पहले पुरुष सदस्य आलोक रावत बने थे, ये पहला हो गया। श्री रावत वर्ष 1977 के सिक्किम केंडर के भारतीय प्रशासनिक अधिकारी। इसके 2 आंसर हो गया, एक ये और एक ये, 2 आंसर हो गए। तो समझ लीजिए, मज़ा आएगा आपको, कितना मज़ा आने वाला है। इस वीडियो को पूरा देखें। ठीक है, सोच सकते हो कि कितने आंसर मैं बताऊंगा, जितने भी क्वेश्चन मैं बताऊंगा उसके आंसर कितने हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑल इंडिया सर्विसेज के जनक के रूप में किसे माना जाता है? ये सरदार वल्लभ भाई पटेल को। इसका ये हो गया आंसर और क्वेश्चन, तो इसके बारे में जान लेते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, ये भी पूछा जाता है। ये पहला हो गया और ये पहला हो गया। सॉरी दोस्तों, क्या हो गया, एक मिनट। ये पहला आंसर हो गया और ये दूसरा, और इससे संबंधित फादर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज माना जाता है। ये तो आंसर है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को पटेल की उपाधि, मतलब सरदार की, ये मतलब पटेल की क्या सरदार की उपाधि किसने दी थी? ये बारदौली की पत्नियों ने, बारदौली की महिलाओं ने, सॉरी पत्नियां बोल दिया, बारदौली सत्याग्रह की महिलाओं ने इससे पटेल की उपाधि दी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में इसरो का रॉकेट प्रक्षेपण पेड़ कहाँ स्थित है? श्री हरिकोटा, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। ठीक है, अगला। भारत में इसरो का रॉकेट प्रक्षेपण ये पेड़ होगा यार, सॉरी। अगला, श्री हरिकोटा में स्थित है। श्री हरिकोटा भारत के दक्षिण राज्य आंध्र प्रदेश के तट पर बसा है और यह एक द्वीप है। ये एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये पूछा जाता है और श्री हरिकोटा ये पूछा जाता है। यहाँ से 3 आंसर हो गए एक क्वेश्चन से। अगला देख लेते हैं। यहाँ से देखिए कितने आंसर निकलते हैं। आप बोल रहे होंगे कि झूठ बोल रहा है। यहाँ से अब देखना कितने आंसर निकल रहे एक क्वेश्चन से। इसको पढ़ लेते हैं। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की सूची में निम्नलिखित में से कौन सा ING शामिल नहीं है? ये द लर्निंग टेम्पल ऑफ हुमा, ये शामिल नहीं है। कौन कौन से शामिल है ये भी देख लेते हैं। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया, प्राकृतिक विश्व विरासत स्थल। पहला, प्राकृतिक विश्व विरासत स्थल राज्य अधिसूचना का वर्ष क्षेत्र किम M2 में। पहला, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क, यह असम में है, ये भी पूछा जाता है। और किस राज्य में? असम में। कब? 1985 में। यहाँ से 3 आंसर, यहाँ से 3 आंसर बन गए। अगला, केवलादेव राष्ट्रीय पार्क, यह कहाँ है? राजस्थान में। यहाँ से भी 3 आंसर, 1985 में। ये 1985, ये भी 1985। अगला, ये तो पूछा नहीं जाता है। ये और ये 3 पूछे जाते हैं। मानस जंगली अभ्यारण्य असम में स्थित है, 1985 में। ये भी, यहाँ से भी 3 आंसर हो गए। मैं बता देता हूँ पूरा। सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क पश्चिम बंगाल में है और इसकी स्थापना 1984 में हुई थी। अगला, नंदा देवी एवं फूलों की बाड़ी राष्ट्रीय उद्यान, यह उत्तराखंड में स्थित है। यह
पूछा जाता है और एनटीपीसी और एलपी टेक्नीशियन में पूछा गया था। इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। अगला, पश्चिम घाट महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु। ये क्या है यार, इसका केरल, तमिलनाडु एवं महाराष्ट्र ये सभी शामिल है। ठीक है। अगला, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क का सुरक्षित क्षेत्र हिमाचल प्रदेश, ये इसकी स्थापना 2014 में हुई थी। अगला, भारत में सांस्कृतिक विश्व धरोहर स्थल, ये सांस्कृतिक विश्व धरोहर स्थल राज्य अधिसूचना वर्ष, मतलब राज्य किस राज्य में है और किसके लिए स्थित है और इस स्थापना कब हुई थी। तो ये आगरा किला, ये उत्तर प्रदेश में है और 1983 में इसकी स्थापना हुई थी। पहला, अजंता गुफा, यह महाराष्ट्र में स्थित है और स्थापना 1983 में हुई थी। एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है और 1983 में इसकी स्थापना हुई थी। दोस्तों पूरा पढ़िए, मैंने आपको अभी बताया, मैं एक क्वेश्चन से जितने भी आंसर निकलते हैं मैं पूरे बताऊंगा और अभी 100 क्वेश्चन ऐड करूंगा तो 1000 आंसर में ज़रूर बताऊंगा, गारंटी मैं देता हूं। अगला, ताजमहल उत्तर प्रदेश में है और इसकी स्थापना 1983 में थी। महाबलीपुरम स्मारकों का समूह तमिलनाडु में है और इसकी स्थापना 1984 में हुई थी। अगला, कोणार्क मंदिर, यह सूर्य मंदिर उड़ीसा में स्थित है और इसकी स्थापना 1984 में हुई थी। अगला, गोवा के ईसाई घर एवं मठ गोवा में स्थित है और इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। अगला, फतेहपुर सीकरी, यह उत्तर प्रदेश में स्थित है और इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। अगला, हम्पी के स्मारकों का समूह, यह कर्नाटक में स्थित है। हम्पी ये पूछा जाता है और ये जितने भी सभी पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन मत पढ़िए, सभी पढ़िए आप। ठीक है, इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। अगला, खजुराहो के स्मारकों का समूह मध्य प्रदेश में 1986 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला, एलिफेंटा गुफा, यह महाराष्ट्र में स्थित है और इसकी स्थापना 1987 में हुई थी। अगला, ग्रेट लिविंग सोल मंदिर 12 तमिलनाडु में स्थित है, यह इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। अगला, पदत्काल के स्मारकों का समूह, यह कर्नाटक में स्थित है और 1987 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला, सांची के बौद्ध स्मारक, यह मध्य प्रदेश में स्थित है और यह अशोक ने बनवाए थे और यह इसकी स्थापना 1989 में हुई थी, 1989 में। अगला, हुमायूं का मकबरा, यह दिल्ली में स्थित है और इसकी स्थापना 1983 में हुई थी। ऐसा पूछा जा सकता है कि हुमायूं का मकबरा कहाँ था और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो ये दिल्ली में स्थित है और इसकी स्थापना 1983 में। जो भी मैं बता रहा हूँ सब ध्यान में रखना, एक भी क्वेश्चन ना भूले और आंसर ना भूले। ठीक है। कुतुब मीनार एवं इसके स्मारक दिल्ली 1993 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला, भारत के पर्वतीय रेलवे दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, नीलगिरी पर्वतीय रेलवे एवं कालका शिमला रेलवे शामिल है। ठीक है। अगला, हिमाचल प्रदेश में इतने शामिल है, ये सिक्किम तमिलनाडु और 1999 में इसकी स्थापना हुई थी। नहीं, मतलब ये हिमाचल प्रदेश और सिक्किम और तमिलनाडु के ये सभी शामिल है और इसकी स्थापना 1999 में हुई थी। अगला, बोध गया, यह महाबोधि मंदिर परिसर, यह बिहार में स्थित है और इसकी स्थापना 2002 में हुई थी। अगला, भीमबेटका के छटानी निवास मध्य प्रदेश में स्थित है और इसकी स्थापना 2003 में हुई थी। अगला, दोस्तों बोरिंग मत समझिए, जितना भी बता रहा हूँ सभी ध्यान में रखिए। अगर एक क्वेश्चन पूछा गया आपके एग्ज़ाम में तो एक क्वेश्चन का एक नंबर भी बढ़ेगा और मेरिट लिस्ट में भी आपका नाम आएगा और रैंक आपका बढ़ेगा, ध्यान में रखें। अगला, चंपानेर पावागढ़ पुरातात्विक पार्क गुजरात में स्थित है और इसकी स्थापना 2004 में हुई थी। अगला, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पूर्व में विक्टोरिया टर्मिनस मुंबई में स्थित है ये, और ये स्थापना 2004 में हुई थी। अगला, लाल किला परिसर, ये दिल्ली में स्थित है और इसकी स्थापना
2007 में हुई थी। अगला, जंतर मंतर जयपुर राजस्थान में स्थित है और इसकी स्थापना 2010 में हुई थी। जंतर मंतर जयपुर में इसकी स्थापना हुई थी 2010 में। अगला, राजस्थान के पहाड़ी किले चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर की किला, गागरोन किला, आमेर का किला, जैसलमेर किला, ये सभी जितने भी राजस्थान के किले हैं और इसकी सभी की यहाँ से सब कवर कर लीजिए। चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर, गागरोन, आमेर का किला, जैसलमेर का किला, इसकी सभी की स्थापना कब हुई थी? 2013 में। यहाँ से क्वेश्चन कवर हो गए आपके। ठीक है। अगला, पटना में रानी का वाव, यह गुजरात में स्थित है और 2014 में स्थित है और यह क्वेश्चन एसएससी, सीएसएसएल, एमटीएस, सीपीओ में देखने को मिला था। 100% गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ और दिखा भी सकता हूँ प्रूफ के साथ। अगला, नालंदा महावीर का पुरातात्विक स्थल नालंदा विश्वविद्यालय, यह बिहार में स्थित है और इसकी स्थापना 2016 में हुई थी। अगला, कैपिटली बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स ले कॉर्ब्यूएयर के वास्तुकला का काम चंडीगढ़ में स्थित है और इसकी स्थापना 2016 में हुई थी। अगला, अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर, ये गुजरात है और इसकी स्थापना 2017 में थी। ये यूनेस्को विश्व में सभी शामिल है दोस्तों। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में जितने भी ये बता रहा हूँ ना, ये बताया अभी, ये सभी शामिल है। यूनेस्को ने इसको शामिल में कर लिया कि ये फेमस है, दुनिया में फेमस है और इसको शामिल कर लिया गया ये विश्व धरोहर स्थल में। ठीक है। अगला, विक्टोरियन, गोथिक और आर्ट डेको अनेस्बल मुंबई में स्थित है और इसकी स्थापना 2018 में हुई थी। अगला, जयपुर की चार दीवारी, ये राजस्थान में स्थित है और इसकी स्थापना 2019 में हुई थी, अगले ही वर्ष, बीतावा वर्ष। भारत में मिश्रित विश्व विरासत स्थल, ये सांस्कृतिक विश्व धरोहर स्थल राज्य में स्थित है। ये कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क, यह सिक्किम में स्थित है और इसकी स्थापना 2016 में हुई थी। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे। 30 क्वेश्चन थे अभी आपने देखे, 30 क्वेश्चन, ये रहे 30 क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन के 3-3 आंसर निकले। 30 क्वेश्चन के 3-3 आंसर, तो 90 आंसर निकल गए अभी आपके एक क्वेश्चन के 90 आंसर निकले हैं आपके अभी। तो 100 क्वेश्चन ऐड करूंगा तो कितने आंसर निकलेंगे, समझो आप। ठीक है, तो ये आप समझ लेना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, आपकी ज़रूर हेल्प होगी। और ऐसे पढ़ेंगे तो आपकी कवर हो जाएगी, जल्दी कवर हो जाएगी जीके, मतलब मैं बोल रहा हूँ, मतलब एक क्वेश्चन से जितनी भी लिंक से मतलब संबंधित आप पढ़ोगे तो आपकी जीके बहुत ही जल्दी कवर हो जाएगी। अभी एक क्वेश्चन से 30 आंसर निकले तो ये 30 आंसर आपको ढूंढने नहीं पड़ेंगे। मतलब एक क्वेश्चन के 30 आंसर निकले तो 30 आंसर ही आपको कहीं और ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। अगर एक आंसर पढ़ा और एक क्वेश्चन और एक आंसर पढ़ा तो आपको ढूंढने की बहुत ही ज़रूरत पड़ती कि ये क्वेश्चन कहाँ मिलेगा, ये क्वेश्चन कहाँ मिलेगा, आप पढ़ के थक जाते। लेकिन मैंने आपको एक ही क्वेश्चन में 30 आंसर बता दिए, कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों आप समझ लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको मैं ऐसे ही पढ़ाऊँगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक बाय बाय।